नमस्कार दोस्तों, कैरियर कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 में। एसएससी सीपीओ 2022 में जो वैकेंसी आई है इसके फॉर्म के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप लिंक में जाके उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो पेपर 1 होना है उसमें कैसे तैयारी करें, पेपर कैसे निकलेगा, कौन कौन से सेक्शन पेपर में आएंगे, कैसे इस पेपर को आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। दोस्तों इसमें 4 सेक्शन आएंगे। सबसे पहला सेक्शन है रीजनिंग, दूसरा सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 4 सेक्शन होंगे, चारों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसका मतलब 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50 नंबर। तो ये सब मिला के हो गए आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ये आपका पेपर का पैटर्न है। 4 सेक्शन आपके एग्जाम में आएंगे। चारों सेक्शन में आपकी कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है। इसमें आपको ओवरऑल कट ऑफ लाना है और आपको क्वालिफाई करना है। अब बात करते हैं कैसे कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, कैसे आप इसको पैटर्न को बनाएं। दोस्तों इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इसका जो पेपर 2 है, पेपर 2 इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब पेपर 2 इंग्लिश का है और पेपर 1 में आपका क्या क्या हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड आपका, और जीएस हो गई आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल, और आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया और जीएस हो गई, और चौथा आपका सेक्शन हो गया आपका इंग्लिश का। ठीक, ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी इंग्लिश हो गई आपकी 50 की, और ये 200 नंबर की आपकी पेपर 2 में इंग्लिश हो गई। पेपर 2 आपका कितने नंबर का है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 50 का मैथ्स, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश और 50 की जनरल अवेयरनेस, और 50 नंबर के आप 200 नंबर की आपकी पेपर 2 में इंग्लिश हो गई। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज आ रहा है वो आ रहा है इंग्लिश का। मतलब आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड इसमें होनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मतलब आपका दोनों मिला के पेपर 1 और पेपर 2 में कितने मार्क्स की इंग्लिश बैठ गई, 250 नंबर की। अब कैसे इसकी तैयारी करें, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम इंग्लिश की ही बात करते हैं, कैसे इसको आप प्रिपेयर करें। सिलेबस देखते हैं। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, वर्बल एबिलिटी, सिनोनियम एंटोनियम, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अब आपके लिए अगर हम मोटा मोटा देखें तो सबसे एक बच्चों के लिए हेडेक का पॉइंट होता है वोकैब का पोर्शन। वोकैब कैसे तैयार करें सर, कितना याद करें, सारी डिक्शनरी याद कर लें, कैसे कैसे उसकी तैयारी करें। वैसा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इतनी याद करें, इतना नहीं याद करें। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको ये कह दे कि आप वोकैब को यहां से तैयार करिए, इतना तैयार करिए। लेकिन फिर भी अगर आप जनरली देखें तो आप पहले जो याद तैयारी शुरू करें तो हर साल, जैसे मान लीजिए आपने एसएससी का पेपर निकाला और पेपर के जितने सेट बने, आपने मान लीजिए अमूमन मान के चलते हैं तो 5 सेट मान लीजिए अगर आपने करे, और 5 सेट में आपने 5 भी वर्ड्स आपने लिए तो 25 वर्ड्स आपके हो गए। ठीक है, 25 वर्ड आपके हो गए। इसी तरीके से अगर आप ये देखें, ये एसएससी मान लीजिए आपने पिछले 5 सालों के कर लिए तो 25 × 5 125 हो गए। ये 5 सालों में, पिछले 5 सालों के हमने वर्ड्स कर लिए। 125 वर्ड्स अगर आपने करे, मान लीजिए ये आपने सिनोनियम्स कर लिए 125 तैयार, सीपीओ के पिछले 5 सालों के कर लिए। वैसे ही जैसे आपने सीपीओ के करे वैसे ही आप सीजीएल के कर लीजिए। ये भी कितने बैठेंगे लगभग आपके हिसाब से, अप्रोक्सीमेट आपने 5 साल के ये भी तैयार कर लिए। वैसे ही आपने आईबीपीएस की तैयार की है। तो अगर आप सब मिला के करेंगे
तो सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, इडियम, ये सारे मिला के करेंगे तो लगभग 1200 से 1500 वर्ड्स आपके पास आएंगे। ये पिछले सालों के जो हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिपीटेड आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड याद करा, उसका सिनोनियम याद करा, अब आप उसके साथ साथ उसका एंटोनियम भी याद कर लीजिए, उसका मीनिंग याद कर लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लिक करेगा। कहीं पे किसी का, जैसे आपने कोई वर्ड लिया था, उसका सिनोनियम याद किया था, अब वो पूछ लिया, इस तरीके से आपको उससे बहुत हेल्प होगी, आपकी वोकैब मजबूत होगी। पहली बात, ये सेक्शन हो गया वोकैब का। तैयारी करें पीछे के पेपरों से, फिर आप इसके साथ साथ कोई एक न्यूज़पेपर से उठा के तैयारी कर सकते हैं, मतलब उसे पढ़ सकते हैं, आपकी रीडिंग स्किल उससे डेवलप होगी। फिर बात करते हैं पैसेज की, जो कॉम्प्रिहेंशन का है। आप क्या करें, डेली 10 से 15 मिनट आप डेली दें। उससे क्या होगा, आपके पैसेज पे आपको प्रैक्टिस होगी, जैसे आप कैसे उसको छांटें, कैसे उसमें तैयारी करें। तो वो एक तो वोकैब वाला सेक्शन हो गया, एक उससे आपने जब आप उसकी डेली प्रैक्टिस होंगे तो आपसे उसकी आपके प्रैक्टिस करने से आपको उसको सॉल्व करना तरीका उसको आपको आएगा। इसका कोई और शॉर्ट ऐसा कोई क्राइटेरियाज नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे। प्रैक्टिस ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की एक मात्र वे है। दूसरा, अब ग्रामर की बात आई, ग्रामर आपको तैयार करनी है, तो एक ग्रामर का पोर्शन हो गया, एक वोकैब का हो गया, और एक आपका हो गया आपका पैसेज वाला। इंग्लिश के बाद में हम बात करते हैं आपकी दूसरी सेक्शन की, रीजनिंग की। इजी सेक्शन है, कोई बहुत टफ पोर्शन नहीं है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पोर्शन आपको तैयार करने हैं। गिने चुने चैप्टर्स आते हैं, सबको आप एक एक बार डेली, अगर आप इसको 1 घंटा भी अगर आप देंगे, 1 आवर भी इसमें आप डेली तैयारी करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों इसमें फिर भी क्या है, आप जिस चैप्टर को करते जाएं उसके प्रैक्टिस सेट आप साथ के साथ करते जाएं। अगर आपने प्रैक्टिस करी तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये प्रैक्टिस की परीक्षा है। आपके पास अब आप देख लीजिए, आपके पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे में आपके पास 200 क्वेश्चन है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आप लगा लीजिए एक क्वेश्चन के लिए कितना समय आया। तो कोई क्वेश्चन यदि मान लीजिए बहुत हार्ड है, आपको नहीं आ रहा है, तब भी आप उसे कर रहे हैं, समय दे रहे हैं उस पर, आप अपने ईगो पे आपने उस क्वेश्चन को ले लिया, तो भी आप उसे कर नहीं पाएंगे। इससे अच्छा ये है, उसको बोलिए हाथ जोड़ के, भैया हमें नहीं आता, अगले पे चलिए। क्योंकि सारा नहीं करना है आपको, मतलब अटेम्प्ट सारा करना है कि सारे, मतलब टोटल 200 के 200 क्वेश्चन कोई सही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके सेक्शन की मैथ्स की। ये जो आपका एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है, इसमें देखेंगे जैसे परसेंटेज है, रेशियो एंड परसेंटेज है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी। ये क्वेश्चन जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, डेली एक एक चैप्टर को आप एक, अगर आपको बिल्कुल, आप बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जैसे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं, या बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है, सर हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। सर फिर इसका मतलब हम तो सीपीओ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक मेरा सजेशन है, ये सबके लिए नहीं है, जो बिल्कुल मैथ्स में, जिनको लगता है नहीं मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे मैथ्स नहीं आती सर, मैं कैसे तैयारी करूं। मान लीजिए आप एकदम चैप्टर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें जैसे मान लीजिए 13 चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड दोनों हो गया, इसमें प्रॉफिट और लॉस है ना। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आप लमसम में मान लीजिए आपने 20 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अब 20 चैप्टर में, एक चैप्टर में आपने एवरेज बना लिया कि पहले मैं 100 to 110, मतलब 100 क्वेश्चन मैं करूंगा। हर टाइप के जितने जितने क्वेश्चन है आप टाइप 1 टाइप 2 में डिवाइड कीजिए हर चैप्टर को, और लिखना करना शुरू कीजिए। अब एक कॉपी लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप उसमें उतारिए, सबसे पहले उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो भी आपका फॉर्मूला है लिखिए और फिर उसे सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक कॉपी में करते जाइए। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए परसेंटेज के, सपोज करिए। अब क्या करना है, अब आपको पहले उन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, तिबारा प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग, हमारे बच्चे क्या करते हैं, एक बुक हो गई खत्म, छोड़ दिया, दूसरी बुक की तरफ बढ़ गए, तीसरी बुक की तरफ बढ़ गए। दोस्तों अच्छा है आप एक ही काम को बार बार रिपीट करें। अगर आपने हर बार नई चीज करनी शुरू करी तो आपका ना वो पहले वाला तैयार होगा ना दूसरा वाला। बच्चे क्या करते हैं, ये तो इजी था, ये वाली बुक हो गई, अब दूसरी बुक ले लें, वो टफ है। नहीं, टफ इजी की तरफ नहीं जाना। आप खुद सोचिए, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, आप कौन सा यहां पे बहुत बड़े तुर्रम खां बन जाएंगे?
आपके पास इतना टाइम ही नहीं है क्वेश्चन के लिए, तो यहां पे आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन बार बार करने हैं। अब मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में एवरेज आपने ले लिया, अब आपने कर दीजिए मान लीजिए 20 चैप्टर आपने कर लिए, सारे मिला के आप मल्टीप्लाई करिए। आपने मैथ्स में तैयार करे पहले मान लीजिए 2000 क्वेश्चन, ठीक है। अब 2000 क्वेश्चन आपने 20 बार 25 बार इनकी प्रैक्टिस कर ली, वो ज्यादा अच्छा है या आपने एक ही बुक उठाई उसको कर लिया फिर दूसरी बुक कर ली तीसरी कर ली? नहीं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग जो अमूमन क्वेश्चन आते होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। उसके साथ में फिर प्रैक्टिस पेपर उठाइए पिछले सालों के और सबको एक एक करके सिर्फ मैथ वाला सेक्शन उठाइए, पहले सबको कर डालिए, दूसरा सेक्शन उठाइए कर डालिए। बात करते हैं आपकी जनरल स्टडी, आपका जो जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है। देखो अब सिलेबस पहले बोलते हैं। एक तो आपका इसमें करंट अफेयर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, साइंटिफिक रिसर्च, ये आपका सिलेबस है। तो ये जो सिलेबस है ना आपका जो जीके वाला सिलेबस है, ये एकदम करंट वाला सिलेबस है। जैसे अभी आपसे रिसेंट का पूछेगा करंट अफेयर्स में, हाल ही में ये हुआ, हाल ही में जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले पे जो तिरंगा फहराया, कौन सी बार फहराया, तो जनरल चीजें। तो इसके लिए आप सबसे पहले न्यूज़पेपर को अपना अपडेट करिए। वो वाली न्यूज बिल्कुल नहीं देखनी है किसने किसकी भैंस चुराई, ये सब न्यूज नहीं देखनी है। न्यूज ऐसी देखनी है जो आपके काम की हो, कोई नई खोज हुई है, या मान लीजिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किसी देश का दौरा किया है तो वहां पे उन्होंने कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है, इस तरीके से कोई यदि न्यूज आती है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसे कर सकते हैं। कोई बुक लॉन्च हुई है, जैसे अभी हाल ही में जो हमारा योजना आयोग है उसके सीईओ चेंज हुए हैं, याद रखिए कौन सीईओ बने हैं, अमिताभ कांत जी को चेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको करंट पर ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनके स्पेशली मैं बात करूं सीपीओ की, वो बहुत ज्यादा फोकस जो है वो अपना जनरल नॉलेज पे कर देते हैं। अब जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस मान लीजिए आप आ रहे हैं और आपने 50 क्वेश्चंस के लिए आपने पूरा 5 महीने लगा दिए और आपने मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शन पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बेवकूफी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है, उतना फिक्स नहीं है जितना आप सोचें। इतनी सारी बुक रट लेंगे, एक बुक मिल जाएगी। मान लीजिए आपने जितनी साल भर में बुक लॉन्च हुई वो रट ली और आपने सारे स्पोर्ट्स का याद कर लिया कौन सा कहां होगा, और बाद में मिला आपको एक क्वेश्चन। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि इसे करिए, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं करिए, करिए, लेकिन ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है? सबसे पहले इंग्लिश पे, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो आपको तभी आएगा ना। दूसरा, आपको अपना एप्टीट्यूड पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, फिर आपको उसके साथ साथ रीजनिंग पे, इन पे ज्यादा फोकस करना है, साथ में आप वही फोकस करते रहिए। अच्छा, प्रैक्टिस का सबसे बड़ा रोल है, प्रैक्टिस करिए। तो अब कैसे करेंगे? मैथ्स के लिए अपना एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर चैप्टर को उठाइए, एक लिस्ट बनाइए चैप्टर्स की और सबको चैप्टर से क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चंस को कर लीजिए। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल, रीजनिंग में आप देख सकते हैं सारे आपके पास चैप्टर्स दिए हुए हैं। रीजनिंग आप एक एक बार कर लीजिए और ये बहुत इजी सेक्शन है, मुझे लगता है किसी बच्चे को इसमें शायद ही दिक्कत होगी। और उसके अलावा आप इंग्लिश को तैयार करिए, अच्छे से तैयारी करिए। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप ही जैसे बच्चे होते हैं जो इसमें सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, क्वालिफाई करते हैं। बस ध्यान रहे डेली का काम डेली। ऐसा कोई आपके पास तरीका नहीं है कि आप सोचें पेपर से 15 दिन पहले उठाएंगे और क्वालिफाई करेंगे और हम निकल जाएंगे, ऐसा कोई तरीका आपके पास नहीं है। आपको डेली वर्क करना ही करना है। अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो यह बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ऐसा कोई आपके पास जादू की छड़ी नहीं है कि आप एक दिन में सारा कर लेंगे। और एक चीज और मैं अपने बच्चों से बार बार कहता हूं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, सर हमने ये सीपीओ का फॉर्म भर दिया, अब हमारा हो जाएगा इसमें, हमने ये वाला फॉर्म भर दिया हमारा हो जाएगा। अरे आपने 2022 में मान लीजिए कोई फॉर्म भरा है और जिसका रिजल्ट मान लीजिए 2023 में आने वाला है, तो आप 2022 में रहकर 2023 के बारे में क्यों सोच रहे हैं? इसका मतलब आपका दिमाग अभी 23 में गुजर रहा है, तो 23 के बारे में नहीं सोचना है, पहले 22 के बारे में सोचना है। आज आपको जो काम करना है पहले उसे कंप्लीट कीजिए, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पहले कंप्लीट कीजिए आज का काम और अच्छे से मेहनत करिए।
प्रॉपर एक एक चीज को कंप्लीट करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।